नमस्कार और स्वागत है हमारी विशेष वीडियो श्रृंखला भविष्य पुराण के भाग 2 में। पिछले भाग में हमने महर्षि वेदव्यास की ज्ञान परंपरा को समझा, राजा शतानी के प्रश्नों पर विचार किया, भविष्य पुराण की महत्ता और काल गणना के साथ साथ चारों युगों, सृष्टि के स्वरूप, संस्कारों के महत्व और कर्मफल के सिद्धांत को विस्तार से जाना। हमने शकुन विचार और आसन्न संकटों के लक्षणों पर भी प्रकाश डाला और समझा कि किस प्रकार दान, धर्म और तपस्या दैवीय कृपा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब भविष्य पुराण भाग 2 इंच में हम इस गहन ग्रंथ की शिक्षाओं को और भी गहराई से जानेंगे। इस भाग में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भविष्य पुराण के विस्तृत निर्देशों का अन्वेषण करेंगे। हम समझेंगे अशुभ लक्षणों की पहचान और नागों की उत्पत्ति से जुड़े प्राचीन विश्वास, सर्प विष के प्रभाव और प्राचीन उपचार विधियों का विस्तृत वर्णन, धर्म, अधर्म, तपस्या और दान के गहन सिद्धांत और उनके कर्मफल, ब्रह्मा हत्या जैसे महापापों और उनके कठोर प्रायश्चितों का विधान, सूर्य देव की असीम महिमा, उनसे जुड़े विभिन्न व्रतों जैसे सप्तमी व्रत और उनके परिवार की कथाएं, एक आदर्श गृहस्थ जीवन के नियमों, भोजन संबंधी मर्यादाओं और दान की विस्तृत महत्ता को, कर्मों के सूक्ष्म सिद्धांत, विभिन्न लोकों की अवधारणा और तीर्थ यात्राओं के आध्यात्मिक लाभ, ग्रहों के प्रभावों और उनके शांति उपायों के साथ साथ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा विधियों को, पौराणिक आख्यानों, ऋषियों के संवादों और आध्यात्मिक ज्ञान की गूढ़ बातों को, प्राचीन सामाजिक व्यवस्था और वर्ण धर्म के सिद्धांतों को, और अंत में कलयुग के विशेष लक्षणों, भविष्यवाणियों और इस युग में धर्म की रक्षा के महत्व पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम भविष्य पुराण के इस अनमोल ज्ञान को उजागर करते हैं जो हमें धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वैदिक शाला में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुछ विशेष लक्षण वाले दूतों का आगमन अशुभ माना जाता है, जो किसी रोगी के लिए मृत्यु का सूचक हो सकता है। ऐसे दूत प्राय निम्न वर्ण के होते हैं, हाथ में दंड धारण किए होते हैं, कृष्ण अथवा रक्त वर्ण के वस्त्र पहने होते हैं, उनका मुख ढका होता है, सिर पर एक वस्त्र लपेटा होता है, शरीर पर तेल लगा होता है, केश खुले होते हैं, वे जोर से बोलते हुए आते हैं और उनके हाथ पैर फूले हुए होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति किसी रोगी के समीप जाता है तो उस रोगी की मृत्यु निश्चित होती है। भगवान शिव द्वारा कथित नागों की उत्पत्ति के विषय में महर्षि गौतम को बताया गया है कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक नागों और ग्रहों की सृष्टि की। प्रमुख नागों और उनके संबंधित ग्रहों का उल्लेख इस प्रकार है: अनंत सूर्य, वासुकी चंद्रमा, तक्षक बुध, करकोटक बृहस्पति, पद्म शुक्र, महापद्मा केतु या बृहस्पति के साथ भी वर्णित, शंखपाल शनि, कुलिक राहु। इनमें अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्मा, शंखपाल और कुलिक को प्रमुख 8 नाग बताया गया है, जो क्रमशः पूर्व आदि 8 दिशाओं के स्वामी हैं। कुछ विशिष्ट दिन और समय सर्पदंश के लिए अशुभ माने गए हैं। रविवार को 10वां और 14वां प्रहर, सोमवार को 8वां और 12वां प्रहर, बुधवार को 9वां प्रहर, बृहस्पति को 2रा और 6ठा प्रहर, शुक्र को 4था और 10वां प्रहर तथा शनिवार को 1ला, 16वां, 2रा और 12वां प्रहर अशुभ बताया गया है। इन समयों में सर्प के काटने से व्यक्ति जीवित नहीं रहता। सर्प विष के प्रभाव और प्राचीन उपचार विधियां। सर्प विष के प्रभाव और उसकी चिकित्सा का विस्तृत वर्णन भी मिलता है। यदि सर्प अपने यमदूती नामक दाढ़ से काटता है तो उसकी चिकित्सा संभव नहीं मानी जाती और व्यक्ति को मरा हुआ ही समझा जाता है। नागौध नामक विशेष विला में या अंधेरे, जल, वन में या सोते प्रमत्त व्यक्ति को सांप काटे
और उसकी जाति या लक्षण ज्ञात ना हो तो भी चिकित्सा अत्यंत कठिन होती है। विष शरीर में फैलने के विभिन्न चरणों और धातुओं पर उसके प्रभाव का वर्णन किया गया है। त्वचा में विष 2 गुना हो जाता है, रक्त में विष 4 गुना, पित्त में विष 8 गुना, कफ में विष 16 गुना, वात में विष 30 गुना, मज्जा में अस्थि मज्जा विष 60 गुना, प्राणों में विष अनंत गुना हो जाता है। विष के वेग, स्टेजेस और उनके लक्षण। प्रथम वेग रोमांच, द्वितीय वेग पसीना, तृतीय वेग शरीर का ढीला पड़ना, चतुर्थ वेग श्रवण शक्ति का अवरुद्ध होना, पंचम वेग हिचकियां आना, षष्ठम वेग गर्दन लटक जाना, सप्तम वेग प्राण निकल जाना। प्रत्येक धातु में पहुंचे हुए विष के लिए अलग अलग लक्षण और चिकित्सा पद्धतियां बताई गई है। त्वचा में विष, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, शरीर में जलन। उपचार: आंख की जड़, अपामार्ग, दगर और प्रियंगु को जल में घोलकर पिलाना। रक्त में विष, शरीर में दाह, जलन और मूर्छा, शीतल पदार्थ की इच्छा। उपचार: उसीर, चंदन, लुट्टू, अगर, नीलोत्पल, सिंदूर की जड़, धतूरे की जड़, हिंग और मिर्च को पीसकर देना। यदि इससे भी शांत न हो तो भटकटया, इंद्रायण की जड़ और सर्पगंधा को घी में मिलाकर देना चाहिए। नस्य नाक में डालना और लेपन भी किया जाता था। पित्त में विष, पुरुष का उठकर गिरना, शरीर का पीला पड़ना, सभी दिशाओं का पीला दिखाई देना, दाह और प्रबल मूर्छा। उपचार: पीपल, शहद, महुआ, घी, तुम्बाक की जड़, इंद्रायण की जड़, इन सबको गोमूत्र में पीसकर नस्य, लेखन और मंजन करने से विष का वेग हटता है। कफ में विष, शरीर जकड़ जाता है, श्वास लेने में कठिनाई, कंठ में घरघर शब्द, मुंह से लार गिरना। उपचार: पीपल, मिर्च, सोंठ, श्वेत लक्ष्मणा, बहु, वृक्षत्वक, लोध और मधुर स्वर को समान भाग करके गोमूत्र में पीसकर लेपन, अंजन और पान कराना। वात में विष, पेट फूलना, दृष्टि भंग होना, कुछ दिखाई न देना। उपचार: स्वर्णा, सोनागाछी की जड़, प्रियल, कंठ, पीपल, भारंगी, बचाना, देवदारू, महुआ, मधुसार, सिंदूर और हींग, इन सबको पीसकर गोली बनाकर खिलाना, अंजन और लेखन करना। मज्जा में विष, दृष्टि नष्ट हो जाती है, सभी अंग बेसुध और शिथिल हो जाते हैं। उपचार: घी, शहद, शक्कर युक्त खस और चंदन को घोट कर पिलाना तथा अमावस्या आदि भी देना। मर्म स्थानों में विष, सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती है, व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है, काटने से रक्त नहीं निकलता, केश उखाड़ने पर भी कष्ट नहीं होता, ऐसी स्थिति में मृत्यु निश्चित मानी जाती है। उपचार: सिद्ध मंत्र और औषधियां ही सहायक होती है। साक्षात रुद्र द्वारा बताई गई एक मृत संजीवनी औषधि का उल्लेख है। मूर्खता, पित्त, मार्जार का पित्त, गंध नाड़ी की जड़, कुमकुम, दगर, वोट का समर्थन, शिरीष की छाल, उत्पल कुमार और कमल, इन तीनों की केसर सभी का समान भाग लेकर गोमूत्र में पीसकर नयन अंजलि में लगाना। ये कालसर्प द्वारा डसे हुए व्यक्ति को भी शीघ्र विशरहित कर देती है। सर्पों की भिन्न भिन्न जातियां और लक्षण। सर्पों को 4 प्रकार का बताया गया है: दर्वेकर, मंडली, राज्य और व्यंतर। दर्वेकर वात स्वभाव का विष, रक्त कृष्ण वर्ण और स्वरूप। मंडली पित्त स्वभाव का विष, रक्त गाढ़ा और लाल रंग का। राज्य कफ स्वभाव का विष, रक्त स्त्रीगत और थोड़ा सा। व्यंतर वात, पित्त और कफ तीनों की अधिकता, त्रिदोषज, रक्त स्त्रीगत और थोड़ा सा। सर्पों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में भी विभाजित किया गया है, जिनके काटने के अलग अलग लक्षण और उपचार है। ब्राह्मण सर्प, शरीर में दाह,
प्रबल मूर्छा, मुख का काला पड़ना, मज्जा का स्तंभित होना, चेतना। उपचार: अश्वगंधा, अपामार्ग, सिंदूर को घी में पीसकर नस्य देना और पिलाना। क्षत्रिय सर्प: शरीर में मूर्छा, दृष्टि का ऊपर को होना, अत्यधिक पीड़ा, व्यक्ति का स्वयं को न पहचान पाना। उपचार: आग की जड़, अपामार्ग, इंद्रायण और प्रियंगु को घी में पीसकर मिलाकर नस्य देना और पिलाना। वैश्य सर्प: बहुत कफ आना, मुंह से लार बहना, मूर्छा, चेतना शून्य होना। उपचार: अश्वगंधा, गृहधूम, गुगल, शिरीष, अर्क, पलाश और सूत गिरनी का अपराजिता, इन सबको गोमूत्र में पीसकर नस्य देना और पिलाना। शूद्र सर्प: शीत लगना, शरीर में दाह, सभी अंगों में पीड़ा। उपचार: कमल, कमल का केसर, लोध्र, शोध और शहद, अनुसार और श्वेत गिरनी करनी, इन सबको समान भाग में लेकर शीतल जल के साथ पीसकर नस्य देना और पान कराना। यह भी बताया गया है कि ब्राह्मण सर्प प्रातः काल में, क्षत्रिय सर्प मध्याह्न में, वैश्य सर्प मध्याह्न के बाद और शूद्र सर्प संध्या के समय विचरण करते हैं। इनके आहार और निवास स्थान भी भिन्न होते हैं। धर्म, अधर्म, तपस्या, दान और कर्मों का फल। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे इस जीवन में और मृत्यु के पश्चात भी प्राप्त होता है। धर्म का पालन, तपस्या और दान व्यक्ति को सद्गति प्रदान करते हैं, जबकि अधर्म के मार्ग पर चलने से दुख और दुर्गति मिलती है। दान का महत्व और उसके प्रकार। भविष्य पुराण में दान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है और विभिन्न प्रकार के दानों तथा उनके फलों का विस्तृत वर्णन किया गया है। भूमि दान: यदि कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार भूमि दान करता है तो उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। स्वर्ण दान: सोने का दान करने से सभी पापों का नाश होता है। गोदान: गौ का दान व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख और स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराता है। अन्नदान: भूखे को अन्न देना सबसे बड़ा दान माना गया है। दीपक दान: अंधकार में दीपक का दान करने से प्रकाश और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जलदान: प्यासे को जल पिलाना परम पुण्य का कार्य है। वस्त्रदान: निर्धन को वस्त्र दान करने से शीत और उष्णता से रक्षा होती है और दाता को सुख मिलता है। गृहदान: आश्रहीन को घर देना महान पुण्यदायक होता है। आसन दान: थके हुए व्यक्ति को आसन प्रदान करना भी पुण्य कर्म है। विद्या दान: ज्ञान का दान सबसे उत्तम दान है, क्योंकि ये अनमोल है और इसका नाश नहीं होता। दान हमेशा सुपात्र को ही करना चाहिए, अर्थात ऐसे व्यक्ति को जो वास्तव में दान के योग्य और जरूरतमंद हो। पाप और उनके प्रायश्चित: ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के पापों और उनके निवारण के लिए प्रायश्चितों का भी वर्णन है। गोहत्या: गोहत्या को महापाप माना गया है और इसके लिए कठोर प्रायश्चित का विधान है, जैसे गोमेध यज्ञ या तपस्या। शराब पीना, सुरापान, ये भी एक गंभीर पाप है, जिसके लिए विशेष शुद्धि कर्म और तपस्या का उल्लेख है। ब्रह्मा हत्या: ब्राह्मण की हत्या, इसे सबसे बड़ा पाप माना गया है। ब्रह्मा हत्यारे को प्रायश्चित के लिए विभिन्न कठिन नियम बताए गए हैं, जैसे हत्यारे को कपाल, खोपड़ी धारण करके भिक्षा मांगते हुए वन में निवास करना चाहिए। किसी भी वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, अपितु भूमि पर ही शयन करना चाहिए। नदी के किनारे निवास करना चाहिए और जल में स्नान करना चाहिए। यह प्रायश्चित तब तक करना होता है जब तक कि वो 3 यज्ञ न करे या मृत्यु न प्राप्त कर ले। यदि कोई ऐसा ब्रह्मा हत्यारा आता है तो उससे बात नहीं करनी चाहिए। यदि किसी ब्रह्मा हत्यारे को कुत्ते या ब्राह्मण को मारने की इच्छा हो तो उसे प्रायश्चित के रूप में दान देना चाहिए या 3 यज्ञ करने चाहिए। ब्रह्मा हत्या के बाद यदि कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, दान करता है या तपस्या करता है तो उसके पापों का क्षय हो सकता है। गर्भपात: भविष्य पुराण में गर्भपात को भी ब्रह्मा हत्या के समान ही बड़ा पाप माना गया है। विशेषकर
यदि वो कन्या भ्रूण हो। ऐसे कर्म के लिए भी कठोर प्रायश्चित का विधान है। अधर्म मार्ग पर चलना। जो व्यक्ति अधर्म मार्ग पर चलता है, परस्त्री गमन करता है या दूसरों का धन हरण करता है, उसे मृत्यु के बाद भयानक यातनाएं मिलती है। चोरी करना। सोने की चोरी करने वाले को एक विशेष व्रत करने का विधान है, जिसके बाद उसका पाप समाप्त होता है। मित्रद्रोह और गुरु पत्नी गमन, ये भी गंभीर पाप माने गए हैं, जिनके लिए विशेष प्रायश्चितों का उल्लेख है। सूर्य देव और उनकी महिमा। इस खंड में सूर्य देव के विविध नामों और उनकी महिमा का भी उल्लेख है। सूर्य को भर्ग, सूर्य, मार्तंड, भास्कर जैसे नामों से पुकारा गया है। यह बताया गया है कि जो व्यक्ति धर्मपरायण होता है, वो भगवान सूर्य की कृपा से सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। व्रतों का महत्व और सूर्य देव की स्तुति। प्राचीन भारतीय परंपरा में व्रत, उपवास और तपस्या का अत्यधिक महत्व बताया गया है, जो न केवल शारीरिक शुद्धि प्रदान करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान और मनोकामनाओं की पूर्ति में भी सहायक होते हैं। भविष्य पुराण में विभिन्न व्रतों और उनके फलों का विस्तृत वर्णन किया गया है। सप्तमी व्रत का विधान। पुराणों में सप्तमी व्रत को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है, जो विभिन्न इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और पापों का नाश करने वाला है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी, इसे कामोदा और पापनाशिनी सप्तमी कहा गया है। इस दिन व्रत करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति के पापों का क्षय होता है। पुष्पाहिका सप्तमी, ये व्रत सभी पापों का हरण करने वाला है। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं, वे 7 जन्मों तक रोगी नहीं होते और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस दिन स्नान, दान और सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। मंदाकिनी सप्तमी, ये व्रत संतान प्राप्ति और धन धान्य की वृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन मंदाकिनी नदी में स्नान कर सूर्य देव का पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। सूर्य देव की महिमा और उनका परिवार। सूर्य देव को जगत का पालक, प्रकाश का स्रोत और सभी रोगों का नाशक माना गया है। उन्हें मार्तंड, भास्कर, विवस्वान जैसे अनेक नामों से पुकारा गया है। भविष्य पुराण में सूर्य देव के परिवार और उनके विभिन्न अवतारों का भी उल्लेख मिलता है। संज्ञा और छाया। सूर्य देव की पत्नियां संज्ञा, सरयू और छाया है। संज्ञा के पुत्र वैवस्वत मनु, यम, यमुना और अश्विनी कुमार। छाया के पुत्र सावर्णी मनु, शनि और तप्ती, छायेश। ये सूर्य देव का ही एक रूप है, जिसे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। सूर्य देव की स्तुति में कहा गया है कि वे समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं, अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और अपने भक्तों को ज्ञान, आरोग्य तथा समृद्धि प्रदान करते हैं। उनकी किरणें जीवनदायिनी हैं, जो पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों का पोषण करती है। विभिन्न अनुष्ठान और उनके फल। ग्रंथों में विभिन्न अनुष्ठानों और उनके विशिष्ट फलों का भी उल्लेख है। पवित्र नदियों में स्नान। पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा और यमुना में स्नान करने से पापों का क्षय होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दान और तपस्या। दान और तपस्या को आध्यात्मिक उत्थान के महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। व्रतों का पालन। श्रद्धा पूर्वक व्रतों का पालन करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे अभीष्ट फल प्राप्त होता है। गृहस्थ जीवन के नियम, भोजन के सिद्धांत और दान की महत्ता। सनातन धर्म ग्रंथों में गृहस्थ जीवन को अत्यंत महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है, जिसमें व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को साधने का अवसर मिलता है। भविष्य पुराण में एक धर्मात्मा गृहस्थ के लिए अनेक नियमों और कर्तव्यों का विधान किया गया है। साथ ही भोजन संबंधी मर्यादाओं और दान की विस्तृत महिमा का भी वर्णन है। गृहस्थ धर्म के कर्तव्य। सेवा और सम्मान। गृहस्थ को अपने माता पिता, गुरुजनों, वृद्धों और अतिथियों की सेवा एवं सम्मान करना चाहिए। पवित्रता और सदाचार। शारीरिक और मानसिक पवित्रता बनाए रखना, सत्य बोलना,
अहिंसा का पालन करना और परोपकार में संलग्न रहना गृहस्थ के लिए आवश्यक है। परिवार का पालन पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण धर्मानुसार करना और उन्हें सुशिक्षित बनाना गृहस्थ का परम कर्तव्य है। यज्ञ और दान, पंच महायज्ञों का नियमित रूप से पालन करना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना गृहस्थी के लिए पुण्यकारी माना गया है। भोजन संबंधी नियम और मर्यादाएं, पुराणों में भोजन के चयन और उसके सेवन के तरीके को लेकर भी विशेष नियम बताए गए हैं, क्योंकि भोजन का सीधा संबंध शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि से होता है। वर्जित भोजन, कुछ प्रकार के भोजन को तामसिक या अशुद्ध माना गया है, जिनके सेवन से बचना चाहिए। इसमें कुछ प्रकार के मांस, प्याज, लहसुन और बासी भोजन शामिल हो सकते हैं, जिनका उल्लेख विभिन्न धर्म ग्रंथों में मिलता है। भोजन की पवित्रता, भोजन हमेशा स्वच्छ स्थान पर शुद्ध हाथों से और ईश्वर का स्मरण करते हुए बनाना चाहिए। अन्न का सम्मान, अन्न को ब्रह्मा स्वरूप मानकर उसका सम्मान करना चाहिए और अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दूध को मन की शांति और शरीर के स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया है। अन्नदान का महत्व, भूखे को अन्न खिलाना परम धर्म बताया गया है और इसका पुण्य फल अनमोल होता है। दान के विस्तृत नियम और उनके फल, दान को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। भविष्य पुराण में दान के विस्तृत नियमों और विभिन्न प्रकार के दानों से प्राप्त होने वाले विशिष्ट फलों का उल्लेख है। सुपात्र को दान, दान हमेशा योग्य और जरूरतमंद व्यक्ति को ही करना चाहिए, क्योंकि सुपात्र को दिया गया दान ही फलदायी होता है। गोदान का फल, गौदान को सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है। गोदान करने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक को प्राप्त करता है और उसके पितरों को भी सद्गति मिलती है। अन्नदान का फल, जो व्यक्ति अन्न दान करता है उसे इस लोक में कभी अन्न की कमी नहीं होती और मृत्यु के बाद वो अन्न से भरे लोकों में जाता है। वस्त्र दान का फल, वस्त्र दान करने से दाता को उत्तम वस्त्र प्राप्त होते हैं और वो मान सम्मान पाता है। तिल दान का फल, तिल दान करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है और रोग मुक्त जीवन जीता है। दीप दान का फल, मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर दीप दान करने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसका जीवन प्रकाशमय होता है। लोहा दान का फल, लोहे का दान शनि दोषों को शांत करने वाला माना जाता है। दान के समय ध्यान रखने योग्य बातें, दान हमेशा श्रद्धा पूर्वक और प्रसन्न मन से करना चाहिए। दान करते समय दिखावा या अभिमान नहीं करना चाहिए। गुप्त दान को उत्तम माना गया है। अपनी सामर्थ्य से अधिक दान नहीं करना चाहिए, जिससे परिवार का जीवन बाधित हो। कर्मों का सिद्धांत, विभिन्न लोक और तीर्थ यात्रा का महत्व। हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत को अत्यंत मौलिक माना गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भविष्य पुराण इस सिद्धांत को विस्तार से समझाता है, विभिन्न लोकों का वर्णन करता है और तीर्थ यात्राओं के आध्यात्मिक लाभों पर प्रकाश डालता है। कर्म का सूक्ष्म विश्लेषण और उसके फल। पुनर्जन्म का आधार, जीव अपने कर्मों के अनुसार ही बार बार जन्म लेता है। शुभ कर्मों से उत्तम योनियों की प्राप्ति होती है, जबकि अशुभ कर्मों से निकृष्ट योनियों में जन्म लेना पड़ता है। मानवीय कर्म और उनका प्रभाव, मनुष्य द्वारा किए गए छोटे से छोटे कर्म का भी लेखा जोखा होता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। कर्मों के प्रकार, कर्मों को मुख्य रूप से 3 प्रकार का बताया गया है। संचित कर्म, पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का संचित भंडार। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों का वो भाग जो इस जन्म में फल देने के लिए निश्चित है। क्रियमाण कर्म, इस वर्तमान जन्म में किए जा रहे नए कर्म। निष्काम कर्म, बिना किसी फल की इच्छा के किए गए कर्म बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। शुभ शुभ कर्मों के फल, परोपकार, दान, दया जैसे शुभ कर्म स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि हिंसा, झूठ, चोरी जैसे अशुभ कर्म नरक की ओर अग्रसर करते हैं। विभिन्न लोकों और उनकी स्थिति। भविष्य पुराण में
ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों का वर्णन है, जहां जीव अपने कर्मों के अनुसार निवास करते हैं। उच्च लोक, स्वर्ग लोक, ये उन पुण्य आत्माओं के लिए है जिन्होंने शुभ कर्म किए हैं। यहाँ देवगण, ऋषि और पुण्यात्माएं सुख भोगते हैं। इन लोकों में भोग सीमित अवधि के लिए होते हैं और पुण्य क्षीण होने पर जीव को पुनः पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। मध्य लोक, पृथ्वी लोक, ये कर्म भूमि है, जहां जीव जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं और अपने प्रारब्ध को भोगते हैं। ये मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण द्वार है। निम्न लोक, नरक लोक, ये उन जीवों के लिए है जिन्होंने घोर पाप किए हैं। यहाँ उन्हें उनके पापों के अनुपात में विभिन्न प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती है। नरक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे रौरव, कुंभीपाक आदि, और प्रत्येक का अपना विशिष्ट दंड विधान है। पितृलोक, ये वह स्थान है जहां पूर्वज, पितृगण निवास करते हैं। श्रद्धा कर्म और तर्पण द्वारा उनकी आत्मा की शांति और उन्नति सुनिश्चित की जाती है। नागलोक, नागों और अन्य पाताल लोक निवासियों का निवास स्थान। तीर्थ यात्रा और नदियों का महत्व। तीर्थ यात्रा को पापों का नाश करने और पुण्य अर्जित करने का एक शक्तिशाली माध्यम बताया गया है। पवित्र नदियों में स्नान और धार्मिक स्थलों की यात्रा से आध्यात्मिक शुद्धि होती है। पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और सिंधु जैसी नदियां परम पवित्र मानी जाती है। इनमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थ स्थल काशी, प्रयाग, हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा और द्वारका जैसे प्रमुख तीर्थ स्थानों की यात्रा से व्यक्ति को असीम पुण्य मिलता है। इन स्थानों पर यज्ञ, दान और तपस्या करने का विशेष महत्व है। गंगा स्नान का विशेष फल। गंगा नदी में एक बार भी स्नान करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान विष्णु के परमधाम की प्राप्ति होती है। नदी संगम का महत्व। 2 या अधिक पवित्र नदियों के संगम पर स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि वहां दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। युगों का चक्र, सृष्टि की प्रक्रिया और पौराणिक आख्यान। प्राचीन भारतीय दर्शन में समय को चक्रीय माना गया है, जिसमें विभिन्न युग, कल्प एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। भविष्य पुराण इन युगों के लक्षणों, सृष्टि की रचना प्रक्रिया और विभिन्न देवताओं व ऋषियों से जुड़ी कथाओं का वर्णन करता है, जो जीवन के शाश्वत सिद्धांतों को समझाते हैं। युगों का वर्णन। ब्रह्मांड में 4 प्रमुख युगों का चक्र चलता है, जिनमें धर्म और अधर्म का संतुलन परिवर्तित होता रहता है। सतयुग, कृतयुग, ये धर्म, सत्य और पवित्रता का युग है। इस युग में मनुष्य दीर्घायु होते हैं। उनका स्वभाव सात्विक होता है और वे धर्म का पूर्णतः पालन करते हैं। कोई रोग, शोक या द्वेष नहीं होता। त्रेतायुग, इस युग में धर्म कुछ कम होता है और मनुष्य में सत्य के साथ साथ कुछ राग द्वेष भी आने लगते हैं। यज्ञ और अनुष्ठानों का महत्व बढ़ जाता है। द्वापर युग, धर्म और अधर्म का संतुलन लगभग बराबर हो जाता है। मनुष्य में लोभ, मोह और क्रोध की भावनाएं प्रबल होने लगती है। कलयुग, ये वर्तमान युग है, जिसमें धर्म का क्षय होता है, अधर्म की प्रधानता बढ़ती है, मनुष्य की आयु घटती है और उसमें अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। कलयुग में दान, जप और भगवान के नाम का स्मरण मोक्ष का मुख्य मार्ग बताया गया है। इन चारों युगों का चक्र बार बार चलता रहता है और प्रत्येक युग की अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियां और लक्षण होते हैं। सृष्टि की प्रक्रिया और त्रिदेवों की भूमिका। भविष्य पुराण सृष्टि की रचना, पालन और संहार की प्रक्रिया को ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव की त्रिदेवात्मक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। ब्रह्मा, वे सृष्टि के रचयिता है। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से समस्त ब्रह्मांड, जीव जंतुओं, वनस्पतियों और विभिन्न लोकों का निर्माण किया। विष्णु, वे सृष्टि के पालक और संरक्षक हैं। वे धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। महेश, शिव, वे सृष्टि के संहार करता है। उनका कार्य सृष्टि के अंत में
सभी तत्वों को पुनः अपने मूल स्वरूप में विलीन करना है ताकि नई सृष्टि का चक्र आरंभ हो सके। ये त्रिदेव मिलकर ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। प्रमुख पौराणिक आख्यान और शिक्षाएं। ग्रंथों में अनेक कथाएं वर्णित हैं जो धार्मिक सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को सिखाती है। विभिन्न देवताओं की उत्पत्ति और लीलाएं। सूर्य देव, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण आदि देवताओं की उत्पत्ति और उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है जो प्रकृति की शक्तियों को दर्शाते हैं। ऋषियों की तपस्या और ज्ञान। नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों की तपस्या, उनके ज्ञान और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का उल्लेख है जो मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। राजाओं के आदर्श और चुनौतियां। राजा हरिश्चंद्र, राम, युधिष्ठिर जैसे शासकों के जीवन से जुड़े प्रसंग जो धर्मपरायणता, न्याय और कर्तव्यनिष्ठा के महत्व को दर्शाते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करना चाहिए। ये आख्यान व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म का पालन करने, सदाचार अपनाने और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ग्रह शांति उपाय, पूजा विधियां और नैतिक आचरण। भविष्य पुराण में न केवल धार्मिक कर्मकांडों और कथाओं का वर्णन है, बल्कि इसमें जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नैतिक सिद्धांतों, ग्रह शांति के उपायों और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा विधियों का भी विस्तृत उल्लेख है। ग्रह शांति और ज्योतिषीय उपाय। प्राचीन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई ग्रह अशुभ फल दे रहा हो तो उसकी शांति के लिए कुछ विशेष उपाय और पूजा विधियां बताई गई है। सूर्य ग्रह की शांति। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, रविवार को व्रत और गेहूं, गुड़, तांबा आदि का दान करने का विधान है। चंद्र ग्रह की शांति। चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सोमवार को व्रत, शिव जी की पूजा और दूध, चावल, चांदी का दान किया जाता है। मंगल ग्रह की शांति। मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा, मंगलवार को व्रत और लाल मसूर, गुड़ आदि का दान करने का उल्लेख है। बुध ग्रह की शांति। बुध को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी की पूजा, बुधवार को व्रत और मूंग दाल, हरे वस्त्र का दान करने का विधान है। बृहस्पति ग्रह की शांति। बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त करने के लिए विष्णु जी की पूजा, गुरुवार को व्रत और चने की दाल, पीली वस्तुएं दान करने का उल्लेख है। शुक्र ग्रह की शांति। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी जी की पूजा, शुक्रवार को व्रत और दही, सफेद वस्त्र, चीनी का दान करने का विधान है। शनि ग्रह की शांति। शनि के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी या शनि देव की पूजा, शनिवार को व्रत और तिल, तेल, काला वस्त्र का दान किया जाता है। राहु और केतु की शांति। इन छाया ग्रहों की शांति के लिए शिव जी या भैरव जी की पूजा, नाग देवता की पूजा और उड़द, काले तिल का दान करने का उल्लेख है। विभिन्न प्रकार की पूजा विधियां और मंत्र। भविष्य पुराण में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के लिए विस्तृत विधान और मंत्र दिए गए हैं जो भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं। सूर्य पूजा। सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि वे प्रत्यक्ष देवता है। उन्हें अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और सूर्य मंत्रों का जाप करना आरोग्य और समृद्धि प्रदान करता है। शिव पूजा। भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में या मूर्ति रूप में की जाती है। बेलपत्र, धतूरा, जल और दूध से उनका अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोगों और संकटों से मुक्ति दिलाता है। विष्णु पूजा। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल, पीले पुष्पों और नैवेद्य से की जाती है। उनके विभिन्न अवतारों की कथाएं सुनना और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना परम पुण्यदायक होता है। देवी पूजा। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जैसी देवियों की पूजा शक्ति, धन और ज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाती है। नवार्ण मंत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ और विभिन्न स्तोत्रों का जाप विशेष फलदायी होता है। गणेश पूजा।
किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है, जिससे कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। नैतिक शिक्षाएं और आचरण। ग्रंथों में व्यक्ति को सदाचारी जीवन जीने के लिए अनेक नैतिक शिक्षाएं दी गई है। सत्य बोलना, सत्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा, किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से कष्ट न पहुंचाना। क्षमा, दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखना। दया, सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना। इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को वश में रखना और विषयों में आसक्ति से बचना। परोपकार, दूसरों की सहायता करना और समाज के कल्याण में योगदान देना। अतिथि सेवा, अतिथि को भगवान के समान मानना और उसकी सेवा करना। श्रद्धा और विश्वास, धर्म और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रखना। पौराणिक कथाएं, संवाद और आध्यात्मिक ज्ञान। भविष्य पुराण में अनेक कथाएं और देवताओं तथा ऋषियों के बीच हुए संवाद निहित है, जो जीवन के गहरे रहस्यों, धर्म के सूक्ष्म सिद्धांतों और आध्यात्मिक मार्ग की जटिलताओं को उजागर करते हैं। ये कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कही गई है। प्रमुख कथाएं और उनके निहितार्थ। देवताओं की लीलाएं और अवतार। विभिन्न देवी देवताओं जैसे भगवान विष्णु के अवतारों, भगवान शिव की लीलाओं और देवी शक्ति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन मिलता है। ये कथाएं ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनकी भूमिका, भक्तों की रक्षा और अधर्म के नाश को दर्शाती है। ऋषियों की तपस्या और वरदान। महान ऋषियों की कठोर तपस्याएं और उनके द्वारा प्राप्त वरदान या श्राप की कहानियां भी वर्णित है। ये कथाएं तपस्या की शक्ति, आत्मसंयम के महत्व और कर्म के अकाट्य नियम को स्पष्ट करती है। ऋषि मुनियों के ज्ञान और उनके उपदेश समाज के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। धार्मिक संवाद। विभिन्न देवताओं, ऋषियों या राजाओं के बीच हुए संवादों में गूढ़ दार्शनिक प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए धर्म के स्वरूप, आत्मा की अमरता, सृष्टि के रहस्य और मोक्ष के मार्ग पर विस्तार से चर्चा की जाती है। इन संवादों से जिज्ञासुओं को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और वे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होते हैं। पुण्य और पाप के उदाहरण। ऐसी कहानियां भी हैं जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि शुभ कर्मों का क्या फल होता है और पाप कर्म किस प्रकार दुख और दुर्गति लाते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष मार्ग। पुराण में आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के संबंधों पर भी गहरा विचार किया गया है। आत्मा की अमरता। ये समझाया गया है कि शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा अमर और अविनाशी है। आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करती है। मोक्ष का लक्ष्य। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। ज्ञान और भक्ति का मार्ग। मोक्ष प्राप्त करने के विभिन्न मार्गों में ज्ञान मार्ग, आत्मज्ञान की प्राप्ति, भक्ति मार्ग, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण, और कर्म मार्ग, निष्काम भाव से कर्तव्य पालन प्रमुख है। गुरु का महत्व। आध्यात्मिक यात्रा में एक सच्चे गुरु का महत्व अतुलनीय है। गुरु ही शिष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ये शिक्षाएं मनुष्य को अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। सामाजिक व्यवस्था, वर्ण धर्म और नैतिक जीवन के सिद्धांत। भविष्य पुराण में केवल धार्मिक अनुष्ठानों का ही नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित समाज के निर्माण के लिए आवश्यक सामाजिक संरचना और नैतिक सिद्धांतों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। ये वर्ण धर्म और विभिन्न वर्गों के कर्तव्यों पर प्रकाश डालता है, साथ ही कुछ भविष्यवाणियां भी प्रस्तुत करता है। वर्ण धर्म और उसके कर्तव्य। प्राचीन भारतीय समाज को 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक वर्ण के लिए विशिष्ट कर्तव्य, धर्म निर्धारित थे। ये विभाजन गुणों और कर्मों पर आधारित माने जाते थे, न कि केवल जन्म पर। ब्राह्मण
इनका मुख्य कार्य अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान का प्रसार, यज्ञ करना और करवाना तथा धार्मिक अनुष्ठानों का संपादन करना था। इन्हें समाज में ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता था। क्षत्रिय, इनका कर्तव्य समाज और धर्म की रक्षा करना, शासन करना, न्याय स्थापित करना और युद्ध में पराक्रम दिखाना था। ये शारीरिक शक्ति और नेतृत्व के गुणों से युक्त होते थे। वैश्य, इनका कार्य व्यापार, कृषि, पशुपालन और धन का संचय करना था, जिससे समाज की आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। शूद्र, इनका कर्तव्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना और समाज के मूलभूत कार्यों को संपन्न करना था। यह व्यवस्था समाज में श्रम का विभाजन और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से थी, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज के समग्र कल्याण में योगदान देता था। नैतिक जीवन के सिद्धांत। पुराणों में व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया गया है। विनम्रता और संयम। व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए और अपनी इंद्रियों तथा मन पर संयम रखना चाहिए। लोभ का त्याग। धन और वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लोभ से बचना चाहिए, क्योंकि ये अनेक बुराइयों की जड़ है। संतुष्टि। अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और अनावश्यक इच्छाओं से बचना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता। जीवन की कठिनाइयों में धैर्य रखना और दूसरों के प्रति सहनशील होना महत्वपूर्ण है। नारी का सम्मान। स्त्रियों का सम्मान करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना समाज का परम कर्तव्य है। माता पिता और गुरु की सेवा। अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करना तथा उनका आदर करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। भविष्यवाणियां और कलयुग के लक्षण। भविष्य पुराण में कलयुग के कुछ और लक्षण और भविष्यवाणियां भी मिलती है, जो इस युग की विशेषताओं को दर्शाती है। धर्म का क्षय। कलयुग में धर्म का निरंतर क्षय होता जाएगा और लोग धार्मिक मूल्यों से दूर होते जाएंगे। अधर्म की वृद्धि। अधर्म, अन्याय और भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। कम आयु। मनुष्य की आयु में कमी आएगी और रोग बढ़ेंगे। वर्ण संकर। वर्ण व्यवस्था का क्षय होगा और वर्णों का मिश्रण बढ़ेगा। राज्यों में अस्थिरता। राजाओं और शासकों में अस्थिरता और संघर्ष बढ़ेगा। प्रकृति में बदलाव। प्रकृति में भी बदलाव आएंगे, जैसे असामान्य मौसम और प्राकृतिक आपदाएं। यह भी कहा गया है कि कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण और कीर्तन ही मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। कलयुग के लक्षण। भविष्यवाणियां और धर्म की रक्षा। भविष्य पुराण में कलयुग के अंतिम चरण की विस्तृत भविष्यवाणियां मिलती है, जो इस युग की जटिलताओं और चुनौतियों को दर्शाती है। ये खंड उन लक्षणों का वर्णन करता है जो इस युग में प्रकट होंगे, साथ ही धर्म की रक्षा के महत्व पर भी बल देता है। कलयुग के प्रमुख लक्षण। धर्म और नैतिकता का क्षय। इस युग में धर्म का पतन होगा और लोग नैतिक मूल्यों से विमुख हो जाएंगे। सत्य, न्याय और ईमानदारी का अभाव होगा। अधर्म की प्रधानता। अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार और स्वार्थ की भावनाएं समाज में बढ़ जाएंगी। बलशाली लोग दुर्बलों का शोषण करेंगे। भौतिकतावाद की वृद्धि। मनुष्य भौतिक सुखों के पीछे भागेगा और आध्यात्मिक उन्नति को भूल जाएगा। धन ही सबसे बड़ा मूल्य बन जाएगा। ज्ञान का विकृति। सच्चा ज्ञान दुर्लभ हो जाएगा और लोग पाखंड तथा आडंबर में लिप्त होंगे। संबंधों में गिरावट। परिवार और समाज में संबंधों में कटुता आएगी। लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनों को भी धोखा देंगे। अल्पायु और रोग। मनुष्य की औसत आयु कम हो जाएगी और विभिन्न प्रकार के रोग और व्याधियां बढ़ेंगी। प्रकृति का असंतुलन। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा। शासकों में अनीति। शासक वर्ग में भी अनीति और अन्याय बढ़ जाएगा, जिससे प्रजा कष्ट भोगेगी। अन्न और जल की कमी। कुछ क्षेत्रों में अन्न और जल की कमी हो सकती है, जिससे जीवन यापन कठिन होगा। वर्ण संकरता
और जाति भेद का बढ़ना समाज में वर्णों का मिश्रण होगा और जातिगत भेदभाव व संघर्ष बढ़ेंगे। कलयुग के लक्षण, भविष्यवाणियां और धर्म की रक्षा। भविष्य पुराण में कलयुग के अंतिम चरण की विस्तृत भविष्यवाणियां मिलती है, जो इस युग की जटिलताओं और चुनौतियों को दर्शाती है। ये खंड उन लक्षणों का वर्णन करता है जो इस युग में प्रकट होंगे, साथ ही धर्म की रक्षा के महत्व पर भी बल देता है। भविष्यवाणियां और महापुरुषों का आगमन। भविष्य पुराण में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान के अवतार होंगे। ये अवतार दुष्टों का संहार करेंगे और पुनः धर्मयुग की स्थापना करेंगे। ये आशा का संदेश देता है कि अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है। धर्म की रक्षा और व्यक्तिगत कर्तव्य। ऐसे विषम समय में भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने का आह्वान किया गया है। ईश्वर पर श्रद्धा। ईश्वर पर अटूट श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही कष्टों से निकलने का मार्ग है। सत्य और अहिंसा। सत्य बोलना और किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना परम धर्म है। दान और परोपकार। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना और दूसरों की सहायता करना पुण्यकारी है। नाम संकीर्तन। भगवान के नाम का निरंतर जाप करना कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है। सदाचार का पालन। कठिन परिस्थितियों में भी सदाचार और नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। तीर्थ यात्रा और व्रत। पवित्र तीर्थों की यात्रा करना और व्रतों का श्रद्धा पूर्वक पालन करना भी आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है। भविष्य पुराण ये शिक्षा देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंततः धर्म की ही विजय होती है। कलयुग के प्रमुख लक्षण। धर्म और नैतिकता का क्षय। इस युग में धर्म का पतन होगा और लोग नैतिक मूल्यों से विमुख हो जाएंगे। सत्य, न्याय और ईमानदारी का अभाव होगा। अधर्म की प्रधानता। अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार और स्वार्थ की भावनाएं समाज में बढ़ जाएंगी। बलशाली लोग दुर्बलों का शोषण करेंगे। भौतिकतावाद की वृद्धि। मनुष्य भौतिक सुखों के पीछे भागेगा और आध्यात्मिक उन्नति को भूल जाएगा। धन ही सबसे बड़ा मूल्य बन जाएगा। ज्ञान का विकृति। सच्चा ज्ञान दुर्लभ हो जाएगा और लोग पाखंड तथा आडंबर में लिप्त होंगे। संबंधों में गिरावट। परिवार और समाज में संबंधों में कटुता आएगी। लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनों को भी धोखा देंगे। अल्पायु और रोग। मनुष्य की औसत आयु कम हो जाएगी और विभिन्न प्रकार के रोग और व्याधियां बढ़ेंगी। प्रकृति का असंतुलन। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा। शासकों में अनीति। शासक वर्ग में भी अनीति और अन्याय बढ़ जाएगा, जिससे प्रजा कष्ट भोगेगी। अन्न और जल की कमी। कुछ क्षेत्रों में अन्न और जल की कमी हो सकती है, जिससे जीवन यापन कठिन होगा। वर्ण संकरता और जाति भेद का बढ़ना। समाज में वर्णों का मिश्रण होगा और जातिगत भेदभाव व संघर्ष बढ़ेंगे। धार्मिक अनुष्ठानों का समापन और आध्यात्मिक फल। भविष्य पुराण में वर्णित विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों, व्रतों और दानों का उद्देश्य केवल इस लोक में सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान और अंततः मोक्ष की प्राप्ति भी है। ये खंड इन अनुष्ठानों के अंतिम फलों और उनसे जुड़े आशीर्वादों को दर्शाता है। मासिक और चातुर्मास के अनुष्ठान। मार्तन रूप में सूर्य पूजा, श्रावण, भाद्रपद और रश्मि मास, संभवतः आश्विन मास जैसे विशिष्ट महीनों में मार्तन रूप में भगवान सूर्य का उपवास और सम्यक पूजन जप करने का विधान है। ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान सूर्य के परम लोक की प्राप्ति होती है। भास्कर रूप में सूर्य पूजा। चातुर्मास कार्तिक आदि चातुर्मास के पवित्र महीनों में दूध के सेवन का विशेष प्रावधान है और इन महीनों में भगवान सूर्य का भास्कर नाम से पूजन तथा जप करना चाहिए। ये भी व्यक्ति को सूर्यलोक की प्राप्ति कराता है। गोमूत्र का महत्व। गोमूत्र के प्रकाशन से पवित्र हुआ व्यक्ति धनवान बनता है
और अंततः कुबेर लोक को प्राप्त करता है। ये पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। दान पुण्य और धार्मिक आयोजन। ब्राह्मणों को दान। प्रत्येक मास में ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उचित दान देना चाहिए। दान को अत्यधिक पुण्यकारी माना गया है, जो विभिन्न सांसारिक और पारलौकिक लाभ प्रदान करता है। पुराण वाचन और कीर्तन। चातुर्मास की समाप्ति पर पुराणों का वाचन करवाना, कथा कीर्तन का आयोजन करना और विद्वानों का सत्कार करना अत्यंत शुभ माना गया है। कथावाचक और श्राद्ध कर्म का सम्मान। विद्वानों को चाहिए कि वे कथावाचक की पूजा करें और उनके सहयोग से श्राद्ध कर्म करें। ऐसा माना जाता है कि कथावाचक के सहयोग से किया गया यथोचित श्राद्ध भगवान सूर्य नारायण को अत्यंत प्रिय होता है। अभिजित तिथि। अभिजित नामक एक विशेष तिथि धर्म, अर्थ, काम और स्त्री वर्ग को सदैव सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली मानी गई है। व्रतों का फल और मोक्ष की प्राप्ति। इच्छा पूर्ति और पापनाश। कामोदा और पापनाशिनी सप्तमी जैसे व्रतों का वर्णन किया गया है, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आते हैं। इन व्रतों को करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती है और पापों का नाश होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति। अनेक व्रतों के पालन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है, दीर्घायु प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। सूर्य देव का स्मरण। संसार के स्वामी आत्मस्वरूप भगवान सूर्यनारायण की आराधना और अंत काल में उनका स्मरण करने से व्यक्ति को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है, जो परम गति मानी गई है। नमस्कार और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारी भविष्य पुराण वीडियो श्रृंखला के इस दूसरे भाग का ये सफर अब अपने समापन की ओर है। पिछले कई एपिसोड्स में हमने मिलकर भविष्य पुराण के गहरे रहस्यों और जीवन के अनेक आयामों को छुआ। हमने केवल अशुभ दूतों के लक्षणों और नागों की उत्पत्ति जैसी प्राचीन कथाओं को ही नहीं समझा, बल्कि सर्प विष के प्रभाव और उनके निवारण हेतु वर्णित सदियों पुराने उपचारों का भी ज्ञान प्राप्त किया। धर्म और अधर्म की अवधारणाओं को विस्तार से जाना, कर्मफल के अकाट्य सिद्धांत पर विचार किया और ब्रह्मा हत्या जैसे गंभीर पापों के प्रायश्चितों को समझा। हमने सूर्य देव की अद्भुत महिमा का गुणगान किया, उनके परिवार के बारे में जाना और विभिन्न व्रतों जैसे सप्तमी व्रत के विधान और उनके असीम फलों को समझा। एक गृहस्थ के कर्तव्यों, भोजन संबंधी पवित्र नियमों और दान की महत्ता तथा उसके विस्तृत विधानों पर हमने गहरा चिंतन किया। इस यात्रा में हमने कर्म के सूक्ष्म विश्लेषण को समझा, ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों का दर्शन किया और पवित्र तीर्थ यात्राओं के महत्व को हृदयंगम किया। युगों के चक्र, सृष्टि की प्रक्रिया और त्रिदेवों की भूमिका को समझते हुए हमने कई पौराणिक आख्यानों से प्रेरणा ली। ग्रह शांति के उपायों, विभिन्न देवताओं की पूजा विधियों और जीवन के नैतिक आचरण के सिद्धांतों ने हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। हमने भविष्य पुराण में वर्णित सामाजिक व्यवस्था और वर्ण धर्म के सिद्धांतों को जाना और कलयुग के विशिष्ट लक्षणों व भविष्यवाणियों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही ये भी समझा कि धर्म की रक्षा कैसे की जाए। ये ज्ञान केवल कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक विस्तृत संहिता है, जो हमें अतीत से जुड़कर वर्तमान को बेहतर बनाने और भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करने में सहायता करती है। हमें विश्वास है कि इस भाग में साझा की गई जानकारी आपके आध्यात्मिक ज्ञान को समृद्ध करेगी और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से आभार। यदि आपको ये वीडियो श्रृंखला पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर कंटेंट से वंचित न रहें। आपके विचार और सुझाव हमें और बेहतर करने में सहायता करेंगे, इसलिए टिप्पणियों में अपने प्रश्न और अनुभव अवश्य साझा करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक अध्याय में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। नमस्कार।